गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद, जय भीम जय भीम। भीलवाड़ा में आज कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष रामलाल जाट के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक महत्वपूर्ण उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रेलवे स्टेशन के अंबेडकर सर्किल पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मनरेगा के तहत श्रमिकों के काम के अधिकार की रक्षा करना था, जो इन दिनों विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार से मनरेगा योजना में पारदर्शिता और सही तरीके से श्रमिकों को उनका हक दिलाने की मांग की। उपवास के दौरान विभिन्न कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर जन जागरूकता फैलाने के प्रयास किए और सरकार से तत्काल प्रभाव से इस मामले में कार्रवाई करने का आह्वान किया। कांग्रेस के नेता रामलाल जाट ने कहा कि मनरेगा योजना में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं और श्रमिकों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इस उपवास के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना और इस योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। आज जो एक दिन का उपवास है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों से आम जन के अधिकार का धरना उपवास है। जिस तरह कानून में अधिकार प्रति व्यक्ति को सरकार के सामने खड़े होकर काम मांगने का था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया। अब अधिकार आम मजदूर का नहीं रहेगा, इसलिए ये उपवास है। नंबर 2, ग्राम सभा के माध्यम से कौन से गांव में कौन सा काम होगा, ये अधिकार ग्राम पंचायत को था, ग्राम सभा के मेंबर्स को था, उसको ख़त्म कर दिया। अब अकाल रात की तरह ऊपर से सरकार तय करेगी कि किस गांव में क्या काम होगा, इसलिए ये उपवास है। तीसरा, जो किसानों को अपने फसल के समय अलग अलग राज्य में, अलग अलग एरिया में, राजस्थान भी, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, अलग अलग एरिया में फसल का समय अलग अलग रहता है कटाई का। उस समय नरेगा को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम में काम रोकने की बात पहले अधिकार ग्राम पंचायत को था, वो जब चाहे जब बंद कर ले। अब इन्होंने फिक्स कर दिया 2 महीने। तो कई ऐसे किसान हैं जिनकी ज़मीन ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 84% सीमांत लघु सीमांत किसान है, वो मजदूर के लिए कहाँ जाएंगे? 2 महीने इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए ये उपवास है। चौथा, राज्य सरकार को अपनी कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन देने का पैसा भी पूरा नहीं है। अपने कर्जे को चुकाने के लिए लोन लिया जा रहा है और उसमें 40% अंशदान राज्य सरकार का कर दिया बिना सहमति के, तो वो पेमेंट कहाँ से करेगी? इसलिए मजदूरों का पेमेंट पहले ही भारतीय जनता पार्टी आने के बाद लंबे टाइम तक नहीं हो पा रहा, कई महीने कई साल तक नहीं हो पा रहा, इसलिए उसमें जो बदलाव किया, इसलिए उपवास है। मांग है कांग्रेस पार्टी की कि यूपीए सरकार में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाया उसी के तहत रखें। अगर इनको बदलना है तो 200 रुपये की मजदूरी को 400 रुपये करें, समय पे पेमेंट करें। तो अगर 7 दिन 15 दिन से डिले पेमेंट होता है तो उसका ब्याज दे मजदूर को, तो बदलाव सही होता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल अफीम का नशे की तरह लोगों को गुमराह कर रही, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, और इनको कोई न कोई ऐसी चीज़ें लाएं जिससे लोग भ्रमित हो। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, इसीलिए ये उपवास रखा जा रहा है। 45 दिवसीय क्या कार्यक्रम होंगे? ये हमारा 45 दिवसीय जो धरना और प्रोग्राम जिले में है, लेकिन ये 45 दिवसीय तो पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन आम कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक इस कानून को नहीं बदले हम घर घर तक, हर मजदूर तक इस योजना को ले जाएंगे। लेकिन फिर भी हम 30 तारीख को मंडल हमारे जो ब्लॉक पे धरना है, उसके बाद 31 से 6 तारीख तक जिले पे ज्ञापन है जिला कलेक्टर को कि सरकार इस कानून को बदले, पहले की तरह रखे। इसी तरह 6 के बाद हमारे एआईसीसी लेवल की जो मीटिंगें हैं वो ऊपर से तय होगी, कौन से एरिया में अमुक किस नेता की मीटिंग हो वो होगा।
विचार संगोष्ठी गोष्ठी होगी। ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में इस कानून के लिए महात्मा गांधी जी के विचारों को घर तक पहुँचे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लागू करेगी।